स्वागत है इस खास विश्लेषण में, जहां आज हम डाइव इन करने वाले हैं गोल्फ रूल 14 के पार्ट 2 में। अगर गोल्फ के रूल्स को एक कैडी के पर्सपेक्टिव से डीपली समझना है तो ये सेशन एकदम परफेक्ट है। आज हमारी फोकस रहेगी बॉल को रिप्लेस करने और ड्रॉप करने के आसपास के टेक्निकलिटीज पर। एक कैडी का रोल ग्राउंड पर कितना क्रिटिकल होता है ये यहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक की गहराई में चलते हैं। आज का रोड मैप कुछ इस तरह है। शुरुआत करेंगे एक ग्रेट कैडी की पहचान से, फिर देखेंगे रूल 14.2 और नो ड्रॉपिंग रूल का फंडा। उसके बाद एक्सीडेंटल और इंटेंशनल हिट्स का फर्क, ऑन कोर्स गलती सुधारने का तरीका और आखिर में एक प्रोफेशनल कैडी का माइंडसेट। पहला सेक्शन, एक ग्रेट कैडी की पहचान। एक अच्छा कैडी गेम के बेसिक रूल्स तो जानता ही है, लेकिन एक महान कैडी उसे एग्जैक्टली पता होता है कि रूल 14 के अंदर बॉल को कब छूना है और कब बिल्कुल नहीं छूना। उनका सबसे बड़ा गोल होता है प्लेयर को किसी भी पेनल्टी से बचाना, क्योंकि ग्राउंड पर एक गलत टच पूरे टूर्नामेंट का स्कोर खराब कर सकता है। दूसरा सेक्शन, रूल 14.2, बॉल आखिर कौन रखेगा। सोचिए, बॉल उठा ली गई है। अब यहां सबसे बड़ा और क्रूशियल सवाल यह पैदा होता है कि बॉल को वापस अपनी जगह पर एक्चुअली रखेगा कौन, प्लेयर या कैडी। ये छोटी सी डिटेल समझना गेम में एक बहुत बड़ी पेनल्टी सेव करने के बराबर है। इसका रूल बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना ही स्ट्रिक्ट भी। बेसिकली जिसने बॉल उठाई वही वापस रखेगा। अगर प्लेयर ने बॉल लिफ्ट की है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर ही उसको वापस अपनी जगह पर रिप्लेस करेगा, और अगर कैडी ने बॉल लिफ्ट की है तो कैडी उसको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कैडी कभी भी उस बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकता जो प्लेयर ने खुद उठाई हो। अगर गलती से भी ऐसा होता है तो पेनल्टी पक्की है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, कैडीज और नो ड्रॉपिंग रूल। ये नो ड्रॉपिंग रूल क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है जो साफ कहती है कि रिलीफ एरिया में बॉल ड्रॉप करने की अथॉरिटी सिर्फ प्लेयर के पास होती है। कैडी किसी भी हाल में प्लेयर के बिहाफ पर बॉल ड्रॉप नहीं कर सकता, एकदम जीरो एक्सेप्शंस। प्लेयर का काम प्लेयर ही करेगा। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, एक्सीडेंटल वर्सेस इंटेंशनल बॉल हिट्स। मान लीजिए प्लेयर ने बॉल ड्रॉप की और वो अचानक जाकर कैडी को लग गई, तो ऐसे में क्या होगा? अगर वो हिट एक्सीडेंटल है तो कोई टेंशन नहीं, इस पर कोई पेनल्टी नहीं है। कैडी को थोड़ी चोट जरूर लग सकती है, पर स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन अगर कैडी जानबूझकर यानी इंटेंशनली उस बॉल को रोकता है या डिफ्लेक्ट करता है, तब डायरेक्टली एक जनरल पेनल्टी लग जाएगी। कैडी की एक इंटेंशनल गलती और प्लेयर को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सेक्शन 5, अगर गलती हो जाए तो पेनल्टी से बचने का यानी उसे सुधारने का सही तरीका क्या है। ये 3 स्टेप्स पेनल्टी सेव करने का ब्रह्मास्त्र हैं। स्टेप 1, जैसे ही एहसास हो कि कैडी ने गलती से बॉल ड्रॉप कर दी है, प्लेयर के शॉट मारने से पहले ही गेम को तुरंत रोक देना चाहिए। स्टेप 2, प्लेयर को उस इनकरेक्टली ड्रॉप्ड बॉल को वापस उठाना है। और स्टेप 3, प्लेयर अब खुद उस बॉल को सही तरीके से ड्रॉप करे। दैट्स इट। इन 3 सिंपल स्टेप से एक बहुत बड़ी पेनल्टी आराम से टाल दी जा सकती है। और हमारा आखिरी छठा सेक्शन, प्रोफेशनल कैडी माइंडसेट। एक सच्ची फिलॉसफी ये है कि एक प्रोफेशनल कैडी बनने के लिए स्पोर्ट के नेचर, मीनिंग और उसकी टेक्निकलिटीज को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये रोल सिर्फ डैग कैरी करने या दूरी नापने तक लिमिटेड नहीं है। असल में ये इन छोटे छोटे टेक्निकल रूल्स में मास्टरी हासिल करना है, ताकि हर कीमत पर प्लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस विश्लेषण को हम इस एक सवाल के साथ एंड करते हैं, ऐसे और कौन से टेक्निकल रूल्स हैं जो एक एमेच्योर कैडी को एक पेनल्टी सेविंग प्रोफेशनल से अलग करते हैं। सोचिएगा जरूर, गोल्फ का गेम ऐसे ही बहुत सारे फैसिनेटिंग डिटेल से भरा पड़ा है। उम्मीद है इस टेक्निकल ब्रेकडाउन से आज काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस एक्सप्लोर करते रहेंगे।